आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर रविवार को यानी कि कल बीजेपी अपने नए जिलाध्यक्षों की घोषणा कर सकती है। ये बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। बीजेपी यूपी में जिलाध्यक्षों की घोषणा का नया फॉर्मूला अपना रही है, जिसमें जिलाध्यक्षों की सूची में नए चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं। अब कल इन नामों की घोषणा होगी। देखना बहुत जरूरी हो जाएगा कि नए नामों की घोषणा की जाती है। संकेत मिश्रा और जानकारी देंगे। संकेत मिश्रा, इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई सारी जानकारी दें। बिल्कुल, कल भारतीय जनता पार्टी के जो जिलाध्यक्षों की सूची है वो आएगी और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश के निर्वाचन के अधिकारी हैं उन्होंने बाकायदा एक पत्रक भी जारी कर दिया है कि इस हिसाब से ये जो घोषणा होगी वो की जाएगी, जिससे पार्टी में कोई गुटबाजी न हो, किसी को निराशा न हो। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है कि जिला मुख्यालयों पर ही जिला निर्वाचन अधिकारी पहुंचेंगे और वर्चुअली जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के बड़े नेता, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर महामंत्री संगठन हो, ये वर्चुअली जुड़ेंगे। और काम किया है। किन नामों का ऐलान हो सकता है? आपके सोर्सेज क्या बता रहे हैं? किन नामों को इस सूची में जगह दी गई है? ये इसमें बाकायदा जो पैनल तैयार हुआ था और वो पैनल भेजा गया है केंद्रीय नेतृत्व को। केंद्रीय नेतृत्व ने सूची फाइनल कर ली है और जो अब ये सूची आने के बाद स्पष्ट होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने किन पर भरोसा जताया है अपने जिले में। हालांकि इतना तय है कि जो क्राइटेरिया तय किया गया था उसमें मूल कार्यकर्ता जो कैडर हो भारतीय जनता पार्टी का, और इसके अलावा वो 45 से 65 साल की उम्र के बीच में होने चाहिए। वही ओबीसी और दलितों और महिलाओं की इस बार बड़ी भागीदारी इस जिलाध्यक्षों की सूची में देखने को मिलेगी। अनुभव को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने ये फैसला लेते हुए सूची तैयार की और चौंकाने वाले नाम इस सूची में शामिल हो सकते हैं। इस पर जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। संभल की खबर जानिए, जहां पर शाही जामा मस्जिद में आज से रंगाई पुताई का काम शुरू हो सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के एएसआई की टीम गुरुवार को मस्जिद से सर्वे करने में जुटी हुई है और सर्वे करने के बाद अब आज रंगाई पुताई का काम शुरू हो जाएगा, जैसा जानकारी मिल रही है। एएसआई की टीम ने सफेदी और मरम्मत का काम शुरू करने से पहले मस्जिद का सर्वे किया है और इस दौरान टीम ने मस्जिद के उन हिस्सों को चिन्हित किया है जहाँ पर सफेदी और मरम्मत की जरूरत है। हम आपको बता देते हैं कि 12 मार्च को हाईकोर्ट ने मस्जिद की आंशिक रंगाई पुताई की मंजूरी दी थी। रंगाई पुताई को लेकर संभल की मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। इस पर जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने 1 सप्ताह के भीतर ही सफेदी का काम पूरा करने के निर्देश दिए थे। अब इस बारे में संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने बताया है कि मस्जिद में रंगाई पुताई के काम में अगर एएसआई को प्रशासन की कोई मदद चाहिए तो प्रशासन जरूर मदद करेगा। उधर संभल की शाही जामा मस्जिद हरिमंदिर विवाद के बीच में रंगाई पुताई एक और विवाद इस ओर शुरू हो चुका है। हरिमंदिर के वादी पक्ष ने जामा मस्जिद पर हरे रंग के पेंट का विरोध जताया है। उन्होंने सफेद रंग के पेंट की मांग की है। दरअसल मस्जिद पक्ष की मांग हाईकोर्ट ने जो की है, यहाँ मस्जिद पक्ष की तरफ से हाईकोर्ट ने एएसआई की देखरेख में जामा मस्जिद की बाहरी दीवारों की पुताई करने के आदेश दिए हैं। अब यहाँ पर रंग को लेकर भी देखिए मतभेद शुरू हो चुका है और विवाद शुरू हो चुका है। एक तरफ जामा मस्जिद जिसके लिए हम हरे रंग का इस्तेमाल देखते हैं मस्जिद मज़ारों में, वहाँ हरे रंग की पुताई होगी, लेकिन हिंदू पक्ष के लोग अब इसका विरोध कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं सफ़ेद रंग की पुताई की जाए। ये केवल मुस्लिम समाज की जो है ये बिल्डिंग नहीं है। हमारी मांग ये है सरकार से, माननीय न्यायालय से और यहाँ के प्रशासन से कि यहाँ पर जो रंगाई पुताई हो वो ना तो हिंदू के हिसाब से होनी चाहिए, अगर मुस्लिमों के हिसाब से होती है तो हिंदुओं के हिसाब से भी होनी चाहिए। अगर वो हरा रंग पोतने का प्रयास करेंगे तो हमारी मांग ये रहेगी कि उसमें भगवा पुताई हो, अन्यथा भगवा पुताई नहीं हो रही है तो उसमें हरे रंग की भी पुताई नहीं होनी चाहिए। हमारी मांग ये रहेगी माननीय न्यायालय के माध्यम से या उत्तर प्रदेश सरकार से हमारी मांग ये रहेगी कि उस पर जो है सफ़ेद कलर किया जाए, ना ही वो हिंदू का कलर होगा ना ही वह मुस्लिम का कलर होगा। उधर संभल में बीजेपी के नेता राजेश सिंघल ने बड़ा बयान दिया है। राजेश सिंघल ने कहा है कि हिंदुस्तान में भगवाकरण होने वाला है, यहां कोई पाकिस्तानी नहीं बनेगा। संभल में हिंदू एकजुट है और सभी मिलकर होली मना रहे हैं। उन्होंने सीएम योगी की तारीफ की। सुनिए क्या कहना है उनका। होली इस बार संभल के अंदर और संभल में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार हमारे योगी ने संदेश दिया, भगवा होली, भगवा करण है चारों तरफ और आने वाला समय भी भगवाकरण का ही होगा।
यहाँ पर हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान रहेगा। यहाँ पर कोई ना पाकिस्तान बनने वाला है, ना कोई पाकिस्तानीकरण होने वाला है। आने वाले समय में यहाँ पर पूरे देश के अंदर भगवाकरण होने वाला है। सुरक्षा को लेकर प्रशासन की क्या, हमारे योगी सरकार की, हमारे योगी जी की विशेष रूप से संबल में निगाह है। और हमारे पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने, डीएम एसएसपी ने जो एक सुरक्षा का एक अच्छी व्यवस्था की है, वास्तव में वो बधाई के पात्र हैं। हम योगी सरकार को आभार व्यक्त करते हैं। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया। घर पर नमाज पढ़ने के बयान पर तंज कसते हुए ओवैसी ने कहा कि जो डरपोक थे वो पाकिस्तान चले गए। हम डरने वाले लोग नहीं हैं। संविधान हमें अपनी पसंद से रहने का हक देता है। घर में बैठ जाओ, नमाज, एक चीफ मिनिस्टर बोल रहे नहीं जुम्मे की नमाज घर में भी पढ़ सकते। आप कब से फजीलतुल शेख बन गए? आप कब से अल्लामा बन गए? ये समझ में नहीं आया। अब दीन मैं इनसे सीखूं? नहीं, जुम्मे की नमाज घर में पढ़ ले सकते। अच्छा, और क्या क्या कर सकते घर में? बोलो प्यारे, घर में पढ़ लो। अरे मस्जिद है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, मस्जिद है, सुबह कयामत तक मस्जिद रहेगी। जब सूर फूका जाएगा तो सूर फूकने के वक्त अल्लाह इन मस्जिदों को उठाकर, इस मस्जिद चौक को, मक्का मस्जिद को उठाकर, दुनिया की मसाजिद को उठाकर जन्नत में रख देगा। जब तक सूर नहीं फूका जाएगा प्यारे, हम मस्जिद को जाएंगे और मस्जिद को आबाद करते रहेंगे। गोरखपुर से खबर, जहां पर सीएम योगी ने सनातन विरोधियों पर जमकर हमला बोला और कहा कि होली एकता का संदेश है, अखंड रहेगा देश। पर्व और त्योहारों की ऐसी परंपरा दुनिया के पास किसी भी अन्य देश में, किसी भी अन्य जाति, मत या मजहब के पास नहीं, जितनी समृद्ध परंपरा सनातन धर्म के पास है। कौन लोग हैं जो बांटने का काम कर रहे हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का विरोध किया। ये वही लोग हैं जो गौ तस्करी में लिप्त थे और गौ हत्यारों को प्रश्रय देकर के उन्हें सत्ता में भागीदारी बनाते थे। ये वही लोग हैं जो बोलते हैं कि भारत कभी विकसित, जो लोग सनातन धर्म को कोसते थे, जो लोग कोसते थे, उन्होंने सनातन धर्म की भी और भारत की सामर्थ्य भी प्रयागराज महाकुंभ के माध्यम से देखी। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु एक घाट पर आकर के, त्रिवेणी के महासंगम में आकर के महास्नान का पुण्य का भागीदार बना है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आयोजित होली मिलन समारोह में शिरकत की थी और इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि कुंभ और होली दोनों एक ही संदेश देते हैं। हमारी परंपरा एकता की परंपरा है। दोनों आयोजन एक ही संदेश दे रहे हैं, दोनों के पीछे एक ही संदेश है कि हम कोई भी हमारे में बंटवारा नहीं है। जो हमें बदनाम करते हैं, बंटवारा तो उनकी बुद्धि में है। जो हमें बदनाम करते हैं, दूषित उनकी बुद्धि है। हमारी परंपरा नहीं, हमारी परंपरा तो हमें एक साथ, एक समरस होकर के, एक संगम में
महास्नान में भागीदार भी बनाती है और होली में एक साथ रंगों के साथ खेलते हुए झूमते हुए आपने देखा होगा कहीं राधा कृष्ण का, कहीं राम जानकी का, कहीं पर भगवान शिव का, मसाने की होली का पूरा आनंद के साथ झूमते हुए श्रद्धालु इस आयोजन को समरस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये दुनिया के अंदर कहां होगा, कहीं भी इस प्रकार के आयोजन नहीं होते हैं। बढ़ते आगे कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। ललितपुर की खबर जानिए, जहां पर एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर नहर में जा गिरी। कार में सवार शख्स ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई है। थाना जखोरा के ग्राम गोरा की राजघाट नहर में कार बेकाबू होकर गिरी। लोगों ने किसी तरह से ट्रैक्टर से कार को खींचकर बाहर निकाला और कार सवार शख्स ने कूदकर अपनी जान बचाई। उधर यूपी एटीएस ने आगरा से 2 पाकिस्तानी जासूस रविंद्र सिंह और उसके साथी को गिरफ्तार किया। रविंद्र सिंह पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। आगरा का रहने वाला है रविंद्र सिंह। बताया जा रहा है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हजरतपुर फिरोजाबाद में चार्जमैन के पद पर तैनात रविंद्र कुमार, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ा एक्शन। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की नई और कई अहम जानकारियां ये आईएसआई को देने का इस पर आरोप है। एटीएस के एडीजी नीलाब्जा चौधरी ने कहा है आईएसआई ने महिलाओं के नाम पर हैंडलर बनाए थे। नेहा शर्मा नाम की हैंडलर ने रविंद्र को हनी ट्रैप किया और जानकारी मांगी। गगनयान से जुड़ी हुई जानकारी भी साझा करने का आरोप है। तो वहाँ पे एक व्यक्ति जो कि चार्जमैन के पद पर है, नाम रविंद्र कुमार, उनके द्वारा अपने पाक आईएसआई हैंडलर को अलग अलग सूचनाएं साझा किया जा रहा था, जो कि गोपनीय सूचनाएं हैं और काफ़ी संवेदनशील सूचनाएं हैं। तो इसी बात पे काम करते हुए हमारे आगरा यूनिट द्वारा उक्त रविंद्र कुमार से प्रारंभिक पूछताछ कल की गई एवं विस्तृत पूछताछ हेतु उसको फिर एटीएस मुख्यालय बुलाया गया, जहाँ पे ये प्रमाणित हुआ कि उसके द्वारा नेहा नाम के एक हैंडलर के माध्यम से काफ़ी संवेदनशील सूचनाएं जो है उन साझा किया गया, जो कि करने के वो हकदार नहीं था, उसके पास में आना भी नहीं चाहिए था। ये एक मोडस ऑपरेंडी आईएसआई की काफ़ी दिन से है कि अलग अलग हैंडलर्स के माध्यम से, विशेषतः महिलाओं के नाम लेकर हैंडलर बनाए जाते हैं और उसमें हनी ट्रैपिंग के माध्यम से, अन्य चैटिंग वगैरह के माध्यम से संवेदनशील जो संस्थाएं हैं, जैसे वाइटल इंस्टॉलेशंस हम लोग के, उसके लोगों को ट्रैप करते हुए उनसे सूचना निकाल लेते हैं। और अब मौसम के बदले मिजाज की जानकारी लीजिए, जिसमें दिल्ली एनसीआर के साथ ही पश्चिमी यूपी के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदल गया है। अलीगढ़, मेरठ, बागपत, मथुरा में बारिश हुई है। वहीं आपको बताएं कि शाम को दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और यूपी के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई है। बारिश ने दस्तक देते ही मौसम बदल दिया। मौसम विभाग ने साउथ दिल्ली के लिए ओले का भी अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार कल बादल छाए रहेंगे, तेज हवाओं के साथ मौसम सर्द हो जाएगा। वहीं पड़ोसी राज्य अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया है। चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर के साथ ही प्रदेश के कई इलाकों में जमकर बारिश हुई है। इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी और नीति मलारी घाटी में जमकर बर्फबारी हो रही है। पहाड़ में हुई बारिश और बर्फबारी से एक बार फिर से ठंड बढ़ गई है। अब जानिए शाहजहांपुर की खबर, जहां पर लाट साहब की होली मनाई गई है। इस अनोखी और अजीबोगरीब लाट के जुलूस निकाले जाने का जो रिवाज है वो अब हर साल निभाया जाना शुरू कर दिया गया है। कोतवाल के लाट साहब पर जूता मार होली खेलने के लिए
इस साल भी इस जुलूस के लिए तैयारियां की गई थी, जिसकी होली की झलक आप देख रहे हैं इस समय आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बाराबंकी में देवा शरीफ में होली बनाई गई है। देवा शरीफ की होली एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम की एकता की मिसाल पेश करती हुई देखी गई है। लोगों ने यहाँ पर जमकर रंग गुलाल उड़ाया, रंग खेला और एक दूसरे पर गुलाल लगाया। ये प्रेम का रंग है, ये प्रेम का रंग है। जो रंग आपको दिख रहा है, इसी रंग का ये संदेश है कि हम लोग सब मिल करके एक दूसरे के त्योहार मनाएं और हम सब एक दूसरे के साथ सुकून से, भाईचारे से, मोहब्बत से रहने की कोशिश करें और इस देश को आगे बढ़ाएं। सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और रमजान की शुभकामनाएं। और जो मेरे पूर्वजों ने बताया था कि ये सूफी और संतों का जो होता है, सूफी संतों में कोई जात और कोई धर्म नहीं देखा जाता। 100 साल से ज्यादा होली खेली जाती है। जी जी। कभी इसको ढका गया है कि नहीं ढका गया? आज तक मेरे जीवन काल में अभी तक तो ढका नहीं गया है बिल्कुल। यहाँ पे सब हिंदू भाई सब एक साथ में होली मिलकर मनाते हैं। आइए मेरठ ले चलते हैं आपको, जहां पर होली के मौके पर तख्त यात्रा निकाली गई और नुकीले औजारों को साथ में लेकर बैंड बाजा बजाया गया। बिजौली गांव की तस्वीरें, जहां पर होली की पुरातन परंपरा, अनूठी परंपरा, यहां फाग खेलने के बाद तख्त यात्रा निकाली जाती है। ऐसी मान्यता है कि प्राकृतिक आपदा और महामारी से बचाने के लिए एक संत के कहने पर यह परंपरा शुरू की गई थी, जिसे आज भी निभाया जाता है। रामनगरी अयोध्या लिए चलते हैं, जहां पर सिर्फ शहर या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में होली नहीं बल्कि मंडल के कारागार भी यहां पर होली खेलते हुए रंग गुलाल जमकर उड़ाते हुए नजर आए। बंदियों ने यहां पर एक दूसरे पर रंग गुलाल लगाया और ये होली खेली। बंदी गृह की तस्वीरें, जमकर रंग अबीर गुलाल उड़ाया गया। जेल के अंदर की तस्वीरें होली मनाने के दौरान। अयोध्या में हम बंदी भाइयों के साथ सभी कर्मचारी और अधिकारीगण होली रंग बिरंगे रंगों में रंग कर खेल रहे हैं। हम भूल गए हैं कि हम जेल में हैं और ये बाहर के वातावरण को भी फीका कर रहा है यहाँ का रंगीन वातावरण। आप स्वयं देखें कि किस प्रकार सभी बंदी भाई खुश होकर के हम लोगों के साथ होली खेल रहे हैं। कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। मेरठ की खबर जानिए, जहां पर 15 देशों से आए कृषि वैज्ञानिकों का जमावड़ा लगा है। किसानों की आय बढ़ाने को लेकर मंथन किया जा रहा है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर चर्चा की जा रही है। समेकित कृषि प्रणाली पर इतने बड़े स्तर पर आयोजित होने वाला ये पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। ये जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है, एकीकृत कृषि प्रणाली है, इसका सबसे बड़ा योगदान होगा। और उसी कड़ी में ये जो कॉन्फ्रेंस है, पहली इंटरनेशनल फार्मिंग सिस्टम कॉन्फ्रेंस है जो इस फार्मिंग सिस्टम इंस्टीट्यूट ने किया है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें सिर्फ एक ही चीज़, सारे जो सेक्टर हैं खेती के, जिसमें फसल है, जिसमें पशु है, जिसमें मछली है, जिसमें फॉरेस्ट्री है, ये 4 जो सेक्टर्स हैं, उन सारे सेक्टर्स का इंटीग्रेशन है। और उन सेक्टर्स को इकट्ठा लेके चलेंगे तभी जाके ये कृषि को हम टिकाऊ बना सकते हैं। उधर बिजनौर में धामपुर क्षेत्र में लगभग 25 साल के बाद गिद्धों का बड़ा झुंड दिखाई दिया है। रैनी के जंगल में करीब 100 गिद्धों का झुंड कैमरे में कैद हुआ है। मुकीमपुर के पास वन कर्मियों को गश्त के दौरान यह झुंड दिखाई दिया। अब तक गिद्ध केवल अमानगढ़ टाइगर रिजर्व वन रेंज में दिखाई देते थे। वन विभाग के मुताबिक अमानगढ़ में गिद्धों की संख्या 165 है। अब वन विभाग गिद्धों के संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है।
उधर संभल पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने गुलफाम सिंह की हत्या के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर पेश करेगी। बता देते हैं आपको, भूपेंद्र चौधरी ने गुलफाम सिंह के परिवार वालों से मुलाकात करके शोक संवेदना व्यक्त की है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। आदरणीय गुलफाम सिंह जी हम लोगों के वरिष्ठ साथी थे और सार्वजनिक जीवन में और हमारी पार्टी के विस्तार में उनका बहुत बड़ा योगदान है। हमारी पार्टी की संवेदना पीड़ित परिवार के साथ और सरकार भी, पुलिस प्रशासन भी सजग है। जो भी दोषी हैं, जो भी इस कृत्य में शामिल हैं, सबके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो नज़ीर बन सके। और हम सब लोग आज की जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में हमारी पूरी पार्टी, हमारा पूरा संगठन, परिवार, उनके परिवार के साथ खड़ी है, उनके साथ ही। बीजेपी के राज्यसभा के सांसद दिनेश शर्मा ने लखनऊ में होली का त्योहार मनाया। उन्होंने कहा कि सभी लोग एक साथ मिलकर होली खेलें, यहाँ इंडी और हिंदी के भेद में ना पड़ें। उन्होंने विपक्ष के लोगों को नसीहत देते हुए कहा कि समाज को तोड़िए नहीं, जोड़ने का काम करिए। निश्चित रूप में पहले में और आज में बदलाव आया है। पहले होता यह था कि जिस दिन बसंत पंचमी का पेड़ गाड़ा जाता था उस दिन से होली के गीत शुरू हो जाते थे। जहां आप खड़े हो यहाँ होलियारे लोग 15 दिन पहले से गाना गाते थे, होली के गुलाल और ये सब शुरू हो जाते थे। उसमें ये नहीं पता चलता था कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। तो ये उसके बाद जुलूस हाथी घोड़ा ऊंट लेता हुआ जब शंकर जी की बारात बनाकर वो फिर से समापन चौपटियों में होता है। वो जहां पर 90% मुस्लिम आबादी है वहां से जुलूस जाता है।